हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे मेवाड़ के उद्धारक महाराणा हमीर के बारे में। मेवाड़ के उद्धारक महाराणा हमीर भाग एक। चंदाना राजपूतानी की बहादुरी व महाराणा हमीर का जन्म। महाराणा हमीर का परिचय व उपाधियां। महाराणा हमीर के पिता हरि सिंह जी व माता देवी चंदाना चौहान थी। मेवाड़ के गौरव को पुनर्स्थापित करने के कारण महाराणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। विषमगाठी पंचानन अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी शेर के समान। यह उपाधि महाराणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई, जो कि महाराणा कुंभा के समय खुदवाई गई। महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई रसिक प्रिया की टीका में भी यह उपाधि दी गई है। वीर राजा की उपाधि महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई रसिक प्रिया की टीका में दी गई है। महाराणा की पदवी धारण करने वाले मेवाड़ के पहले शासक महाराणा हमीर थे। महाराणा हमीर के जन्म का वृत्तांत। मेवाड़ के रावल रतन सिंह के सामंत राणा लक्ष्मण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर हरि सिंह, जो कि अपने देहांत से कुछ वर्ष पूर्व एक बार शिकार के लिए उन्मा नामक गांव में गए। उन्मा नामक गांव वर्तमान राजसमंद में खमनोर के निकट स्थित है। वहां हरि सिंह के हाथ का तीर लगने से एक घायल जंगली सुअर चौवार के खेत में जा घुसा। कुंवर हरि सिंह भी उसी खेत में घोड़ा दौड़ाने को आगे बढ़े कि तभी उस खेत वाले ग्रामीण राजपूत की लड़की ने कुंवर को रोका और कहा कि आप हमारी फसल बर्बाद न करें, सुअर को मैं बाहर ले आती हूँ। इतना कहकर उस बहादुर राजपूत कन्या ने लाठी से सुअर को खेत के बाहर कर दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार उस लड़की ने जवार से ही उस सुअर को मार दिया। कुंवर अपने साथियों समेत वहीं आम के पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे कि तभी उसी कन्या ने पक्षियों को उड़ाने के लिए गोफण से पत्थर चलाया, जो कुंवर के साथी के घोड़े के पैर में जा लगा और घोड़े का पैर टूट गया। फिर वह कन्या दूध की मटकी सिर पर रखकर दो भैंस के बच्चों को साथ लेकर जाती हुई दिखाई दी। वह उन भैंस के बच्चों को इस तरह काबू में किए हुए थे कि सिर पर रखे मटके से दूध की एक बूंद तक बाहर नहीं गिरी। कुंवर हरि सिंह उस लड़की के बल और साहस से बड़े प्रभावित हुए। वे उस लड़की के पास गए और उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है। लड़की ने जवाब दिया कि चंदाना राजपूत की बेटी हूँ। चंदाना चौहान राजपूतों की एक शाखा है। मुहणोत नैन्सी ने उनको सोनगरा चौहान की पुत्री होना लिखा है व नाम देवी होना लिखा है। बंकीदास रिख्यात के अनुसार महाराणा हमीर के नाना का नाम बोझ बलवित्रोत चंदाना था। कुंवर हरि सिंह ने विचार किया कि यदि इस बलवती कन्या से विवाह हो जाए तो जो पुत्र होगा वह बड़ा ही बलवान होगा। कुंवर हरि सिंह ने अपने पिता की आज्ञा लिए बगैर ही उस कन्या के पिता को अपनी इच्छा बताई। कन्या के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपनी पुत्री का विवाह राजघराने में होने से खुश थे। कुंवर ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। अपने पिता की अप्रसन्नता का भय होने से कुंवर हरि सिंह उस कन्या को महल नहीं ले गए। शिकार के बहाने वे अक्सर उन्वा गांव जाया करते थे। इस तरह अपने ननिहाल में ही वीर बालक हमीर का जन्म हुआ। वीर हमीर का जन्म 1302 ईस्वी या इससे कुछ समय पहले हुआ। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की फौज से लड़ते हुए हरि सिंह अपने 6 भाइयों समेत बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके एक भाई राणा अजय सिंह जीवित बचे। राणा अजय सिंह मेवाड़ के सामंत थे, न कि शासक। हरि सिंह के देहांत का समाचार वीर हमीर की माता के पास पहुंचा। तब भी उन्होंने अपने पुत्र को जग जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि यदि खिलजियों को मालूम पड़ता कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी जीवित है तो वे उन्हें मार देते। राणा अजय सिंह के अतिरिक्त राज परिवार का कोई सदस्य उस समय मौजूद नहीं था जो मेवाड़ की गद्दी संभाल सके, इसलिए उन्होंने शासन अपने हाथ में लिया। वास्तविकता में देखा जाए तो इस समय मेवाड़ में खिलजियों का परचम लहरा रहा था। राजधानी चित्तौड़गढ़ पर खिलजियों का कब्जा था। मेवाड़ वाले सिसोदा गांव से शासन संचालित कर रहे थे। कुछ समय बाद 1310 ईस्वी के आसपास राणा अजय सिंह को ज्ञात हुआ कि उनके ज्येष्ठ भाई हरि सिंह का एक पुत्र उन्वा गांव में अपनी मां के साथ रहता है। राणा अजय सिंह को सत्ता की लालसा नहीं थी। वे हृदय से मेवाड़ की गद्दी पर वास्तविक उत्तराधिकारी के शासन को देखना चाहते थे और उनके अधीन रहकर मेवाड़ की सेवा करना चाहते थे। राणा अजय सिंह ने फौरन अपने बड़े भाई की पत्नी और भतीजे हमीर को अपने पास बुलवा लिया। इस समय राणा अजय सिंह सिसोदा गांव में रहा करते थे। यह गांव राणा अजय सिंह का जागीरी गांव था। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता।
सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।